Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. In our last lecture 3A we have discussed the first component of business, industry. In industry we have discussed primary industry and secondary industry. Now today we are going to discuss the second component of business, which is commerce, right? कॉमर्स की अगर हम डेफिनेशन पे गौर करें कि कॉमर्स बेसिकली है क्या, तो क्या लिखा है देखें, ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू अल्टीमेट कंज्यूमर। मीन्स कॉमर्स एक ऐसी एक्टिविटी का नाम है, एक ऐसे अमल का नाम है, उन अमल का नाम है जो आप करते हैं। किस लिए करते हैं? टू ट्रांसफ़र द गुड्स। यहाँ ट्रांसफ़र की जगह ट्रांसपोर्ट का वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर ट्रांसफ़र का वर्ड यूज़ हुआ है। फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी जहाँ पर चीज़ बनाई जा रही है, जहाँ पर उसको जो है मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जहाँ उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, या जहाँ उसको मिक्स किया जा रहा है, उस जगह से लेकर कहाँ पर कंज्यूमर के पास पहुँचाना, ये क्या कहलाता है? कॉमर्स कहलाता है, राइट। अगर मैं एक्टिविटीज़ को मज़ीद डेप्थ में लेके जाऊं कि वो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि कॉमर्स के अंडर पे आती हैं, इसमें अगर मैं कहूं कि ट्रेडिंग यानी सिर्फ बाइंग और सेलिंग ही कॉमर्स का नाम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी सिर्फ बेचना और ख़रीदना ये कॉमर्स नहीं है, बल्कि ये एक वसी तर कॉन्सेप्ट का नाम है, जिसमें लेट्स से एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। जिस लैपटॉप या मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो लेट्स से कि वो डेल का है, ठीक है, तो आपने डेल का ही लैपटॉप क्यों ख़रीदा? एचपी का क्यों नहीं ख़रीदा, या तोशिबा का क्यों नहीं ख़रीदा? क्यों? जाहिर है आपने कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। तो ये एडवर्टाइजमेंट भी किसका हिस्सा है? कॉमर्स की एक एक्टिविटी का हिस्सा है। वो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद आप जाहिर है किसी न किसी रिटेल शॉप पे गए होंगे, किसी न किसी कंप्यूटर की दुकान पे गए होंगे या स्टोर पे गए होंगे उसको परचेज करने के लिए, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन। तो जब रिटेलर के पास आप गए, तो जाहिर है उस रिटेलर ने भी कहीं ना कहीं से परचेज किया होगा, जो कि होलसेलर होता है, ठीक है। तो होलसेलर भी किस एक्टिविटी में शामिल है? कॉमर्स की एक्टिविटी में शामिल है। ये रिटेलर भी किस एक्टिविटी में शामिल है? कॉमर्स की एक्टिविटी में शामिल है। उस होलसेलर ने जाहिर है किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मैन्युफैक्चरर से परचेजिंग की होगी, या उसने इंपोर्ट किया होगा, जाहिर है। और उस इंपोर्ट के मामले में बैंक भी इन्वॉल्व हुआ होगा। उस बैंक के मामलात में करेंसी की एक्सचेंज भी इन्वॉल्व हुई होगी। तो ये एक पूरा वसी तर कॉन्सेप्ट है, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। अब जाहिर अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर डेल की कंपनी जो है लेट्स से कि असेंबलिंग जो है वो चाइना में हो रही है, चाइना से जो है वो उसकी असेंबलिंग हो रही है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि चाइना में जो है उसकी असेंबलिंग हो रही है, तो जाहिर है वो जो चीज़ आएगी वो या तो हवा में उड़ के आएगी, यानी जहाज़ पे आएगी, या वो ट्रेन के ज़रिए आएगी, या वो शिप के ज़रिए आएगी, ठीक है। तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी किस एक्टिविटी का हिस्सा है? कॉमर्स की एक एक्टिविटी का हिस्सा है, राइट। और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो कि कॉमर्स में शामिल होते हैं। इस एक्टिविटी को हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे। एड्स टू ट्रेड में इसको कहते हैं, एड्स टू ट्रेड में हम इसको मज़ीद इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये थी छोटी सी इसकी डेफिनेशन। अगर हम आगे चलें तो स्पेशलिस्ट, जो कॉमर्स के स्पेशलिस्ट हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं? कॉमर्स के स्पेशलिस्ट कहते हैं कि कमर्शियल ऑक्यूपेशंस, यानी कमर्शियल वो पेशे, वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम रोज़गार, वो तमाम बिजनेस जिसका ताल्लुक किससे हो? डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी वो तमाम पेशे, वो तमाम एक्टिविटीज़ जिनका ताल्लुक किससे हो? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सिर्फ यहाँ तक ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्होंने आगे क्या कहा? द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, यानी उसकी एक्सचेंज, यानी कमोडिटीज़ जो हैं उसकी एक्सचेंज। यहाँ पर एक्सचेंज से मुराद, अगर आप पिछले ज़मानों में चले जाएं तो बार्टर सिस्टम भी हुआ करता था, ठीक है। नाउ अब तो करंटली हम मॉडर्न एरा में करेंसी के एक्सचेंज पे हम काम कर रहे होते हैं कि करेंसी देते हैं, कोई ना कोई पैसे देते हैं और उसके अगेंस्ट हम चीज़ ख़रीद लेते हैं।
बार्टर सिस्टम के बाद जो है वो सोने वगैरह की उस पर डीलिंग होने लगी कि सोने देंगे, इतना सोना हम आपको देंगे तो ये चीज़ हमें दे दी जाए। ठीक है, तो ये एवली थॉमस की एक जो है डेफिनेशन थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं मज़ीद क्लियर कर दूं कि यहाँ जो गुड्स है, इस गुड्स से मुराद सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स नहीं है, यानी जो आप डेल का लैपटॉप या मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं वो फिनिश गुड्स कहला रहा होता है। ये जो ये मार्कर है ये फिनिश गुड्स है, यानी वो गुड्स की वो हालत जो बिल्कुल रेडी हो, रेडी टू यूज़ हो, कंज्यूमर उसको इस्तेमाल कर सकता हो और उससे सेटिस्फाई हो सकता हो। ठीक है, तो इस गुड्स में सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स शामिल नहीं है, इसमें आपके रॉ मटेरियल भी शामिल हैं, इसमें आपके सेमी फिनिश गुड्स भी शामिल हैं, इसमें आपके फिनिश गुड्स भी शामिल हैं और सर्विसेज भी शामिल हैं। ठीक है, अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में कॉप अप करें कि सिंपल वर्ड्स में कॉमर्स बेसिकली है क्या, तो इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, इट इज़ नॉन एज कॉमर्स। उम्मीद है कि आपको कॉमर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ट्रेड को डिस्कस करेंगे और एड्स टू ट्रेड को भी डिस्कस करेंगे फर्दर जाके। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।